तुझे देखा तो ये जाना सनम। दिल्ली की गलियों से लेकर बॉलीवुड के सिंहासन तक पहुंचने वाले इस शख्स का नाम है शाहरुख खान। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक भावना है, जिनकी मुस्कान करोड़ों दिलों की धड़कन है और जिनकी कहानी संघर्ष, जज्बे और सपनों की मिसाल है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर से थे, जो स्वतंत्रता सेनानी और एक ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी मां लतीफ फातिमा एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। शाहरुख का बचपन मिडिल क्लास माहौल में गुजरा, जहां ना बड़े सपने थे न बड़ी सुविधाएं, लेकिन एक जुनून जरूर था, कुछ बनने का। उनका बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर में बीता। स्कूल के दिनों में ही शाहरुख को अभिनय और खेल दोनों में दिलचस्पी थी। उन्होंने सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़ाई की, जहां वे एक बेहतरीन छात्र और हॉकी कप्तान भी थे। उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड भी मिला, जो स्कूल का सबसे बड़ा सम्मान होता है। स्कूल के बाद उन्होंने हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स शुरू किया। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक अलग दिशा में भेज दिया, थिएटर और एक्टिंग की ओर। उन्होंने प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के साथ अभिनय सीखा। यहीं से उनकी असली पहचान बनने लगी। उनके डायलॉग बोलने का तरीका, उनकी एनर्जी और एक्सप्रेशन लोगों को प्रभावित करने लगे। पिता का निधन एक बड़ा झटका। शाहरुख के जीवन का सबसे कठिन दौर आया जब उनके पिता का कैंसर से निधन हो गया। उस वक्त शाहरुख सिर्फ 15 साल के थे। कुछ ही वर्षों बाद उनकी मां भी चल बसीं। इस सदमे ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शाहरुख ने कहा था, मैं अपने माता पिता को खोने के बाद कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे साथ हैं। टीवी से करियर की शुरुआत। शाहरुख ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवी धारावाहिकों से की। 1988 में उनका पहला शो था फौजी, जिसमें उन्होंने अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई। इसके बाद सर्कस, दिल दरिया और वागले की दुनिया जैसे सीरियल्स में उन्होंने शानदार अभिनय किया। टीवी पर मिली लोकप्रियता ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। बॉलीवुड में कदम रखा। साल 1992 शाहरुख के जीवन का निर्णायक साल था। उनकी पहली फिल्म थी दीवाना, जिसमें उनके साथ ऋषि कपूर और दिव्या भारती थीं। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उसी साल उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, डर, बाजीगर और अंजाम जैसे फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए जिन्हें कोई और करने की हिम्मत नहीं करता था। खलनायक के किरदार से उन्होंने नायक बनने का रास्ता तय किया। रोमांस किंग का जन्म। साल 1995 हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल गया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई। राज मल्होत्रा के किरदार में शाहरुख ने रोमांस की नई परिभाषा लिख दी। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनी। इसके बाद शाहरुख बन गए किंग ऑफ रोमांस, बॉलीवुड के बादशाह, SRK द सुपरस्टार। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले, पठान और जवान जैसी फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। शाहरुख हमेशा कहते हैं, मैं भगवान पर नहीं मेहनत पर भरोसा करता हूं। उनकी लगन और अनुशासन ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां पहुंचने का सपना हर इंसान देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सच कर पाते हैं। उनके लिए एक्टिंग सिर्फ पेशा नहीं बल्कि इबादत है। शाहरुख ने अपने प्यार गौरी छिब्भर से शादी की। दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। 1984 में जब गौरी से उनकी मुलाकात हुई तो शाहरुख सिर्फ 18 साल के थे। कई मुश्किलों और विरोध के बावजूद दोनों ने 1991 में शादी कर ली। आज उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम। गौरी हमेशा उनके जीवन की ताकत बनी रही। प्रोडक्शन हाउस और व्यवसाय। शाहरुख ने सिर्फ अभिनय तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने 1999 में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की स्थापना की। ये प्रोडक्शन हाउस आज भारत के सबसे बड़े फिल्म निर्माण संस्थानों में से एक है। साथ ही वो कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक भी हैं, जो IPL की लोकप्रिय टीमों में से एक है। शाहरुख को 14 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले हैं।
उन्हें पद्मश्री, ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स फ्रांस जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक है। उनका नाम फोर्ब्स की विश्व सूची में कई बार शामिल हुआ है। हर महान कहानी में एक ठहराव आता है। 2010 के बाद कुछ फिल्में नहीं चलीं, जैसे जीरो, जब हैरी मेट सेजल, रईस। कई लोगों ने कहा कि एसआरके का समय अब खत्म हो गया है, लेकिन शाहरुख ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, सफलता अच्छी टीचर नहीं होती, असफलता आपको ज्यादा सिखाती है। फिर 2023 में उन्होंने धमाकेदार वापसी की। पठान, जवान, डंकी, इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया और शाहरुख ने साबित कर दिया, बादशाह कभी रिटायर नहीं होता। शाहरुख सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक इंसान भी हैं जो लोगों की मदद चुपचाप करते हैं। चैरिटी, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उनका योगदान अद्भुत है। उनकी संस्था मीर फाउंडेशन ने कई जिंदगियां बदली हैं। संवाद जो अमर हो गए। उनके कई डायलॉग अब इतिहास बन चुके हैं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि खुद को भूल जाओ। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपने अंदाज में जियो। हर शब्द में आत्मविश्वास, हर मुस्कान में जादू है। एसआरके का फलसफा। शाहरुख मानते हैं कि सपने वही देखो जो पूरे होने की हिम्मत रखते हो। वो कहते हैं, अगर तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। यही उनकी सफलता का मंत्र है। आज का एसआरके। आज शाहरुख सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ब्रांड है। एक ऐसा चेहरा जो भारत की पहचान है। उनकी फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं, दिलों पर राज करती हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। लंदन, दुबई, पेरिस, सिडनी, न्यूयॉर्क, हर जगह लोग उन्हें एसआरके के नाम से जानते हैं। निष्कर्ष, दिल्ली का वो लड़का जिसने थिएटर से शुरुआत की, आज बॉलीवुड का बादशाह है। शाहरुख खान ने दुनिया को सिखाया, अगर इरादे सच्चे हों तो सपने जरूर सच होते हैं। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि कभी हालात से मत डरना, किस्मत भी मेहनत के आगे झुकती है। और जैसा कि एसआरके खुद कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सालों का संघर्ष, ऊंचाइयां, असफलताएं और फिर पुनर्जन्म। ये कहानी है उस शख्स की जिसने बॉलीवुड को नहीं, बल्कि दुनिया के सिनेमाई इतिहास को बदल दिया। नाम शाहरुख खान। 2010 के बाद का दौर, एक नया मोड़। 2010 के बाद शाहरुख का करियर एक अजीब मोड़ पर आ गया। जहां पहले उनकी हर फिल्म सुपरहिट हुआ करती थी, वहीं अब समीक्षक और दर्शक दोनों उनके फिल्मों से कुछ नया चाहते थे। जब तक है जान, रईस, फैन, जीरो, इन फिल्मों में उन्होंने प्रयोग किए, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। कई आलोचक कहने लगे कि एसआरके का दौर खत्म हो गया है। लेकिन जो इंसान दिल्ली की गलियों से उठकर दुनिया के दिलों पर राज कर सकता है, वो हार कैसे मान सकता था? शाहरुख ने कुछ समय लिया, खुद को समझा और नए युग के लिए खुद को तैयार किया। शांति और आत्ममंथन का समय। करीब 4 साल तक एसआरके ने कोई फिल्म रिलीज नहीं की। उन्होंने इस समय को अपने परिवार, बच्चों और खुद के साथ बिताया। वो कहते हैं, हर सितारा एक वक्त पर डूबता है, लेकिन असली ताकत उस वक्त आती है जब वो फिर से चमकता है। इन सालों में शाहरुख ने खुद को एक कलाकार के तौर पर फिर से खोजा। उन्होंने अपनी असफलताओं को अनुभव में बदला और अपनी वापसी की तैयारी की। पठान, पुनर्जन्म का प्रतीक। साल 2023, 4 साल के इंतजार के बाद एसआरके की फिल्म पठान रिलीज हुई। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक इवेंट था। थिएटर के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी, लोगों ने टिकट के लिए लंबी कतारें लगाईं। हर सिनेमा हॉल में एक ही आवाज गूंज रही थी, वेलकम बैक किंग खान। पठान ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। 1000 करोड़ के करीब की कमाई और एसआरके की वापसी ने साबित कर दिया, बादशाह कभी रिटायर नहीं होता, वो सिर्फ लौटने के सही वक्त का इंतजार करता है। जवान, एक पिता, एक योद्धा, एक क्रांति। पठान के बाद आई जवान, जिसने एसआरके को सिर्फ सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतीक बना दिया।
फिल्म में उन्होंने एक बेटे, एक पिता और एक देशभक्त का किरदार निभाया। ये फिल्म आम आदमी की लड़ाई थी, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक आवाज थी। लोगों ने कहा एसआरके सिर्फ रोमांस किंग नहीं, अब एक्शन और इमोशन दोनों के सम्राट हैं। जवान ने न सिर्फ 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, बल्कि एसआरके की इमेज को नए युग में फिर से परिभाषित किया। उनका डायलॉग, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, लाखों दिलों में गूंज उठा। डंकी, दिल से बनी कहानी। साल के अंत में रिलीज हुई डंकी राजकुमार हिरानी के निर्देशन में ये फिल्म एसआरके के दिल के बेहद करीब थी। ये कहानी थी उन लोगों की जो बेहतर जिंदगी की तलाश में देश छोड़ते हैं, और उन सपनों की जो सीमाओं में नहीं बंधते। इस फिल्म में एसआरके ने फिर से अपने सरल, संवेदनशील रूप को दिखाया। हास्य, भावनाएं और देश प्रेम, सब कुछ इस फिल्म में समाया था। वैश्विक प्रभाव। एसआर